हेलो दोस्तों। आज हमारे पास आया है वीवो का Y22 हैंडसेट जो डेड कंडीशन में आया है। तो चलिए इसे चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए वीवो का Y20 हैंडसेट है, एकदम फ्रेश हैंडसेट है। पहले हम इसे चार्जिंग में लगा के चेक करेंगे क्या रीडिंग आ रही है। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड में 5.7 वोल्ट है हमारे चार्जिंग का। 250 मिली एम्पियर ये ले रहा है। इस कंडीशन में हमारे यूएफएस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका पोर्ट बन रहा है क्या नहीं चेक करेंगे कंप्यूटर से कनेक्ट करके। तो ये हमारे कंप्यूटर का कनेक्शन है और ये डिवाइस मैनेजर में पोर्ट्स पोर्ट्स तो नहीं बन रहा है। निकाल के फिर से लगा के चेक करेंगे। देखिए पोर्ट नहीं बन रहा है, तो हो सकता है ये हमारे शॉर्टिंग का प्रॉब्लम हो। चलिए इसका बैक कवर खोलते हैं। बैक कवर पहले ही खोल के रखा हुआ था मैंने। इसके फ्रेम को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम बैटरी वायर निकाल के चेक करेंगे कि पोर्ट बन रहा है या नहीं। फिर भी नहीं बन रहा है पोर्ट हमारा। ये देखिए चार्जिंग केबल लगा के चेक करेंगे, सेम रीडिंग है। अब बैटरी वायर निकाल के हम चेक करेंगे, फिर भी हमारी सेम रीडिंग है। डिस्प्ले कनेक्टर भी निकाल के चेक कर लेंगे और चार्जिंग के कनेक्टर भी निकाल के चेक करेंगे। यानी हमारे सब बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मेन बोर्ड में प्रॉब्लम है जो शॉर्टिंग का है। 250 मिली एम्प हमारे स्टक है। इसके बाद हम बैटरी पे कनेक्टर लगा के डीसी से 4.2 वोल्ट देंगे और पावर की दबा के चेक करेंगे। देखिए कोई भी रीडिंग नहीं चेंज हो रही है। चलिए अब मेन बोर्ड में हम सबसे पहले मेन कनेक्टर जो है बैटरी का, वहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं चेक करेंगे। ये देखिए दोनों प्रॉप को लगा के मैंने चेक कर लिया, रीडिंग ओके है। उसके बाद रेड प्रॉप हमारा नेगेटिव पे और नेगेटिव प्रॉप हमारा बैटरी के पॉजिटिव पे लगाएंगे, जो 367 की रीडिंग दे रहा है। अब रिवर्स में चेक करेंगे तो ये 1.908 की रीडिंग दे रहा है, जो बराबर है। ये हमारे वी बस की लाइन है, ये भी ओके है। यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो हमारा प्राइमरी सेक्शन ओके बता रहा है। अब सेकेंडरी सेक्शन चेक करने के लिए हमें शील्ड को निकालना पड़ेगा पावर सेक्शन के साइड से। फर्स्ट हम पूरा बोर्ड चेक कर लेंगे, कहीं कुछ अनयूजुअल चीज़ें तो नहीं है। बोर्ड एकदम फ्रेश है हमारा। चलिए सबसे पहले इसकी शील्ड को निकालेंगे। शील्ड निकालने के लिए 138 का पीपीटी यूज़ करेंगे ताकि हमारे सीपीयू को हीट ना लगे। पूरे कॉर्नर्स को अच्छी तरह से फ्लक्स निकाल लेंगे घस के, जो कंपनी फिटेड होता है। हॉट एयर हमारी 220 का टेम्परेचर है और 60 एयर है। फ्लक्स लगा लेंगे चारों तरफ। और ये देखिए 138 का एक पीपीटी
लगा के चारों तरफ घुमाएंगे हम शील्ड के। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, आप स्लो करके भी देख सकते हैं। फिर 260 की टेम्परेचर रख के 60 एयर रख के हम इस कवर को निकाल लेंगे। जो जो सोल्डर की मदद से हम पैड्स को नॉर्मल कर लेंगे। अब बोर्नियो में हम चेक करेंगे हमारा वीपीएच सप्लाई कहाँ से निकल रहा है, जो सेकेंडरी होता है हमारा सप्लाई। ये देखिए हमारा वी बस की लाइन है और ये हमारे वी बैट की लाइन है और येलो कलर से हमारा वीपीएच आउट हो रहा है। तो सबसे पहले हम वीपीएच की लाइन को चेक करेंगे कॉइल पे शॉर्ट है कि नहीं। ये देखिए हमारे वीपीएच की लाइन शॉर्ट है, यहाँ पे बज़र बज रहा है और 000 आ रहा है। कॉइल के दोनों साइड चेक करेंगे हम, दोनों साइड हमारे 0 आ रहा है। ये हमारे पावर आईसी के पास के कैपेसिटर है जो वीपीएच की लाइन होती है। ये देखिए सब तरफ बज़र आ रहा है, इसमें शॉर्टिंग है। अब यहाँ पे हम थर्मल कैमरे का यूज़ करेंगे। ये हमारी वीपीएच कॉइल है। थर्मल कैमरे के नीचे रखेंगे हम और हमारे वीपीएच की जो कॉइल है वहाँ पे हम 1 वोल्ट 5 मिली एम्प देंगे, 500 मिली एम्प। ये देखिए पावर आईसी के ऊपर हीट हो रहा है। जहाँ हीट हो रहा है वहाँ पे मैं दूसरे प्रॉप की मदद से चेक करूँगा, मल्टीमीटर के प्रॉप की मदद से। देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। वहाँ पे चेक करेंगे कौन सा पार्ट लगा हुआ है जो हीट हो रहा है हमारा। मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये फर्स्ट कैपेसिटर है जो 0 आ रहा है, दूसरी साइड से भी 0 आ रहा है। यहाँ पर भी शॉर्टिंग मिल रही है और यहीं हीट हो रहा था। देखिए मैं अच्छे से बताता हूँ। जहाँ पे हीटिंग हो रही थी वहाँ पे हम एक बार फ्लक्स लगा के भी चेक करेंगे कौन सा कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। यहाँ पे मैं 2 वोल्ट और 1 एम्पियर सप्लाई दूंगा हमारी वीपीएच कॉइल पे। तो देखते हैं कौन सा कैपेसिटर हमारा हीट होता है। ये देखिए वीपीएच पे मैंने सप्लाई दिया तो हमारा ये वाला कैपेसिटर हीट हो रहा है। तो अब हमें पक्का हो चुका है कि ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। इसे निकाल कर फिर से चेक करेंगे कि हमारी रीडिंग नॉर्मल आई है या नहीं वीपीएच लाइन पे। फ्लक्स साफ कर लेंगे थिनर की मदद से। बड़ी आसानी से निकल चुका है हमारा कैपेसिटर हीट की वजह से।
कैपेसिटर को चेक करेंगे इसी का फॉल्ट है या नहीं। साइड से देखिए इसमें ब्लैक मार्क्स भी आ चुके हैं जो शॉर्टिंग की निशानी है। यही हमारा कैपेसिटर था जो शॉर्ट था। अब हमारी रीडिंग नॉर्मल हुई है या नहीं वो भी चेक कर लेंगे वीपीएच कॉइल पे। ये देखिए 389 हमारा रीडिंग नॉर्मल आ चुकी है। इसका मतलब हमारी शॉर्टिंग निकल चुकी है। और अब हम फ़ोन चालू करके चेक करेंगे कि चालू हुआ है या नहीं। बोर्ड को अब मोबाइल में लगा के चेक करेंगे। बैटरी का सप्लाई चेक कर लेंगे हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं। बैटरी में चार्जिंग है 3.7। हमारा फ़ोन चालू हो सकता है। देखिए रीडिंग नॉर्मल आ चुकी है। चार्जिंग लोगो भी आ चुका है हमारा। फ़ोन चालू करके चेक करते हैं। देखिए फ़ोन पूरी तरीके से चालू हो चुका है। चार्जिंग भी हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा वीवो का Y22 हैंडसेट जिसमें हमारे शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था और एक कैपेसिटर शॉर्ट निकला जो सेकेंडरी लाइन में था जिसकी वजह से फ़ोन डेड हो चुका था। हमने थर्मल कैमरे की मदद से ये फॉल्ट निकाला है। दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फ़ोन फिक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।